नमस्ते। मेरे साथ हैं एक्स मुस्लिम चैतन्य सिंह राजपूत जी। मैं हूँ अल्मोस्ट फ्री। और हमने सोचा कि दार्शनिक और जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं इस्लाम के, उस पे हम थोड़ी बातचीत करें। तो चैतन्य जी से मैं यह समझना चाह रहा हूँ और मैं अपने इनपुट्स भी उस पर देखना चाहता हूँ कि बातचीत में क्या निकल के आते हैं कि क्यों, किस विचार की वजह से इस्लाम से आपने दूरी बनाई। और क्योंकि उसमें आपको इतनी अच्छी चीज़ें बाद में वो बता रहे हैं कि जन्नत और जहन्नुम में आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा। इवन यहाँ पे भी आपको एक तरह का अथॉरिटेटिव जो कंट्रोलिंग पोजीशन है मर्दों को स्पेशली, वो दी जाती है। और बचपन से ही इतना जब कंडीशन किया गया, तो क्या क्या विचार थे जिसकी वजह से आपने उसे छोड़ दिया? देखिए, ये सब जो आपने अभी सवाल किए हैं, जहाँ तक मैं अपनी जीवनी लगभग सभी लोगों को बता चुका हूँ। मेरी जो आस्था रही वो तो बचपन से ही रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस्लाम की जो कट्टरता है, जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, ये सब बातें अब लोगों को समझ में आ रही है। एक लालच दिया जाता है आपको जन्नत का, कि वहाँ आपको 72 हूरें मिलेंगी, अल्लाह खुद शराब पिलाएंगे, मतलब जो भी तमाम ऐशो आराम जो वहाँ बताए गए हैं, वो एक लालच। और ये जन्नत को पाने की एक खुशी मन में मुस्लिमों के अंदर रहती है कि हम मरे तो हमको जन्नत मिले। और इसी चीज को वहां जहन्नुम में, कि अल्लाह के खिलाफ, अगर इस्लाम के खिलाफ अगर एक, वो क्या बोलते हैं उसको, नुक्ता भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते। अगर किया तो आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, गर्म पानी, फोड़े के अंदर से जो पीप निकलता है वो पीना पड़ेगा, न जाने क्या क्या जो है। तो वो एक डर, एक तरफ तो जन्नत में, जन्नत की अच्छी अच्छी बातों को बताकर आपके अंदर खुशी, और आपको प्रोत्साहित किया गया कि आप इस्लाम के प्रति और इस्लाम में जो लिखी हुई बातें हैं उनको लगातार फॉलो करते रहें। दूसरी तरफ वो जो डर बताया गया है, तो जी ये जो लोग अभी भी जो इस्लाम से दूर होने में जो डर रहे हैं, तो ये वो वाला डर है। कौन सा? वो पीप ना पीना पड़ जाए। और ये जितना भी पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी और जो आतंकवाद फैल रहा है, जहां तक मुझे लगता है, ये जन्नत की जो अच्छी अच्छी बातों को पाने की जो खुशी है, क्योंकि ये समझा दिया जाता है कि तुम तो पैदा ही मरने के लिए हुए हो, जिहाद के लिए हुए हो, और इस्लाम के लिए ही, अल्लाह के लिए ही तुम्हें अपने आप को कुर्बान करना है। और जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, उस दिन, उसके बाद तुम्हारा जो जीवन है ये तो कुछ नहीं है, ये तो औपचारिकता है जिसको तुम पूरी करने आए हो। असली जीवन तो बाद में शुरू होगा और वो जन्नत में ही पूरे मजे आपको मिलेंगे। तो उस लालच में आकर पूरे जो आतंकवादी, जो दहशतगर्दी जो फैलाई जा रही है, मेरा ऐसा मानना है कि ये उसी जन्नत का लालच है जो आज दुनिया को, बाकी जो शांति से रहना चाहते हैं, ये स्वयं घोषित शांति का मजहब वाले, ये उसको ठीक से नहीं रहने देना चाहते हैं जी। और ये वो लालच शारीरिक दहशतगर्दी फैला रहा है। और जो जहन्नुम का जो डर है, उस डर ने कुछ लोगों को रोक रखा है। कुल मिलाकर एक अंधविश्वास, वही बात आ जाती है कि ये जो कुछ भी है इनका मनगढ़ंत है। जिस तरह से सनातन में प्रमाण है हर बात के, अगर यहां कोई प्रमाण हो तो उस बात को माना जा सकता है, लेकिन यहां प्रमाण की बात आप कर ही नहीं सकते। अल्लाह ही वो प्रमाण, अल्लाह के शब्द ही प्रमाण है, कुरान में लिखा है। तो बस। आप
को और क्या चाहिए। जी। इसमें एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी है, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम कहते हैं कि व्यक्ति हमेशा अच्छे की तरफ जाना चाहता है और बुरे से दूर जाना चाहता है। हाँ, तो उसी तरह वो कहते हैं हक अच्छा सही ये है कि कुरान को माना जाए, और कुरान जो नहीं करता है वो गलत हो जाता है, तो सही गलत के मायने वो उस तरह से निकालते हैं। उसी तरह जन्नत में जो अच्छी चीज़ें हमें चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और जो बुरी चीज़ों से आप डरते हैं वो यहाँ मिलेगा। पर वो अकीदा कैसा बन जाता है ये चीज़ पे कि मैं जन्नत क्यों मैं जाना चाहूँ इस तरह की जगह पे। पहली बात तो क्या ये मेरी परेशानियां यहाँ के जीवन में सॉल्व तो कर देती हैं एक्चुअली उनके केस में, क्योंकि पूरा कम्युनिटी आपको सपोर्ट करता है। तो क्या ये सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट आपको उसमें रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि क्या सही में ये जो काल्पनिक जन्नत और जहन्नुम बना दिया है ये प्रोत्साहित करता है सही में? ये जो काल्पनिक जो इन्होंने बना रखा है, और ऐसा माहौल मुस्लिम बच्चों को ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता बचपन से ही कि वो जो बस इस्लाम कुरान में जो लिखा है वो ही सही है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उन बच्चों को ये समझा दिया जाता है कि बस यही सही है, अल्लाह ने जो कहा वो सही है, मोहम्मद ने जो कहा वो सही है। और नहीं तो दूसरा एस्पेक्ट भी लेते कि इस पे सवाल मत उठाओ। हाँ, अगर वो सही नहीं बोलेंगे तो कहेंगे इस पे सवाल नहीं उठाने का। सवाल नहीं उठाना एक और बात है। एक तो सवाल नहीं उठाना, सवाल उठाया तो सर तन से जुदा या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। एक और बात यह है कि आप अपना इस्लाम छोड़कर किसी और धर्म को अगर अपना लेते हैं तो आप जहन्नुम की आग में जलेंगे, जन्नत का दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा। लेकिन जब कोई मुस्लिम किसी हिंदू या क्रिश्चियन को या किसी दूसरे को इस्लाम में लेकर आता है तो सारे लोग उसकी वाहवाही करते हैं और कहते हैं कि तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल गया है। यानी जो काम आप एक तरफ, मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि इस्लाम के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ काम करने वाला सीधा वहां जाएगा फोड़े का पीने और गरम पानी पीने और पता नहीं क्या क्या जो वहां गंदा गंदा दिया है वो सबको आपका उसका सेवन करना पड़ेगा। ये एक डर है, कुल मिलाकर अंधविश्वास है। जी। तो आपको ऐसा सवाल नहीं आता अभी कि मरने के बाद, या पहले आया होगा कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, और आप उसको पहले किस तरह से जवाब देते थे और अब आपका नजरिया या दृष्टिकोण क्या है? नहीं, मरने के बाद मैं तो ऐसा मानता हूं कि शायद अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो मैं तो चूंकि सनातन को मानने वाला हूं, इसलिए हो सकता है कि मुझे फिर से ईश्वर मनुष्य रूप में भेज दे, मेरा फिर से जन्म हो जाए और फिर मैं कुछ अच्छा करूं आकर इस दुनिया में। जो भी ये पुनर्जन्म की बातें तो खैर इस्लाम वाले तो मानते नहीं है, वो तो बस जो आया है इसको औपचारिकता को पूरी करो और मरने के बाद जो भी इस्लाम के लिए अल्लाह के लिए आप अच्छा कर सकते हो कुर्बान हो जाओ, फिर जो भी है मरने के बाद उनकी कहानी शुरू होती है। मेरे साथ में तो ऐसा कुछ मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। जी। आपको कभी चिंता नहीं हुई कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा? नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो जो कर्म का सिद्धांत है जिसपे पुनर्जन्म भी आधारित करते हैं, तो वह इस्लाम में भी है, इन द सेंस कि आप यहाँ पे जो आप कर्म करेंगे वही कर्मों का फल आपको इसके ये जीवन के बाद मिलेगा। पर वो उसको सिर्फ एक बार ही उन्होंने कर दिया है, उसके आगे उसको उन्होंने बढ़ाया नहीं है, और फिर वहां पे जन्नत में ही होगा, और फिर बस वहां से फिर आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो उतना उसको संकुचित बना देते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं रखते कि आपकी जो जीवनी है वह चलती रहेगी आपके कर्मों के आधार पर, आगे भी बढ़ती जाएगी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले जितने भी लोग हैं मुस्लिम, उनका जीवन सिर्फ जन्नत और जहन्नम बस इसी पर आधारित, यहीं इससे शुरू और यहीं पर खत्म, यही तो आधार है। और क्या है भी क्या, यह भी तो एक कठिनाई है कि अगर दुनिया इतनी आगे जा रही है तो फिर ये लोग उससे बाहर निकल कर क्यों नहीं सोच सकते? जी, ये भी प्रश्न तो है, पर अकीदे का फिर अर्थ क्या हुआ? और अल्लाह ने जो बोल दिया है, अल्लाह ने जो एक बार लिख दिया है, बता दिया है, तो आप उसको अब किस तरह बदलेंगे, यह भी एक कठिनाई है। उसकी वजह से
अदरवाइज जो हम बात करें कि स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है, आध्यात्मिक रूप से उसमें कुछ है ही नहीं। तो आपको अगर कुछ करना है या इस्लाम क्यों मानना है, तो ये दो ही पोल है कि ये करने से यहाँ पहुँचोगे, ये नहीं करने से यहाँ पहुँच जाओगे। यह दो ही पूरे पिलर है जिसपे पूरा जो तरह का इस्लाम और जो इल्यूजन है उसका वो पूरा स्थापित किया है उन्होंने, ये दो पिलर्स के, हेवन और हेल के। और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो रूढ़िवादिता है इनको अब शायद छोड़ने का समय आ गया है? अब अपने बच्चों को पूरी तरह, जो अभी भी नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को शिक्षित, उनको शिक्षित करना चाहिए। एक दुनिया के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आप अपने आप को शांति का मजहब बताते हैं और पूरी दुनिया देख रही है आपकी अशांति, आपकी असभ्यता, सब कुछ जो सामने नज़र आ रहा है। तो ये सब छोड़ के और आप दुनिया के साथ में मिलकर क्यों ना इस दुनिया को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करें। यहाँ शांति सही मायने में स्थापित करने की क्यों नहीं कोशिश की जाती? वो तो सही बात है आपकी कि समय तो बहुत पहले ही चला गया ये रूढ़िवादिता छोड़ने का, जो उनकी कट्टरपंथी है। पर फिर बात वही उठती है कि क्यों वह व्यक्ति उसमें चला जाता है। अभी हमारे पास दो दृष्टिकोण हैं। एक तो यह कि उसका समाज उसको बचपन से उसमें कंडीशन कर देता है तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी बात यह है कि उसका डर स्वतः का, कि वो जिस तरह से माहौल देखता है अपने आसपास, वो माहौल का डर उसके अंदर होता है। तीसरा उसकी स्वतः की इच्छा है कि वो स्वतः ही उसमें फंसे रहना चाहता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो हम एक अगर उसके लिए उदाहरण ले कि अगर कोई नीचे गिर रहा हो खाई से और आप वहां पहुंच गए, आप देख रहे कि गिर रहा है, तो पहले तो उसे निर्धारित ये करना है कि वो बचना चाहता है। आपको भी ये निर्धारित करना है कि आप उसे हाथ दें, आप उसे बचाएं। फिर वो डिसाइड करे कि मैं इसके लिए कुछ करूं, अपना हाथ बढ़ाऊं। फिर आपको भी निर्धारित करना है कि मैं अपना हाथ आगे इसको बढ़ा के पकड़ूं, और फिर खींचा तानी जो होनी है वो होनी है। तो अब इसमें हम इस्लाम को कितनी जगहों से पकड़े ये समझ नहीं आ रहा है ना। कि आप बोले इस्लाम में तकलीफ है, तो फिर जिम्मेदारी मुसलमान की जिम्मेदारी का क्या, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्या है ना। और अगर आप मुसलमान को छोड़ दें तो फिर इस्लाम को, वो तो सिर्फ एक दृष्टिकोण है बस। किताब तो कुरान अगर यहाँ रखा है तो वो यहाँ पे सबको थोड़ी रेडिकल बना देगा। कोई उठा के उसे पढ़ेगा तभी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और अगर उसका अनुवाद करके पढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज भी जो जितने भी लोग कुरान को पढ़ते हैं जी, उसको बजाय अरबी के अपनी भाषा में उसका अनुवाद करके पढ़ें तो शायद पता चलेगा कितनी अच्छी किताब है जी। तो एक बात बताइए कि वो मैं समझा आपकी बात कि ज़्यादा लोगों को उसमें किस तरह की अतार्किक बातें हैं वो जब वो देखेंगे तो सामान्य रूप से जो सोचने वाला कॉमन सेंस जिसको है वो निकल जाएगा। पर जो जैसा अरबिक कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जहाँ भाषा ही अरबी है, जो उसका अर्थ समझते हैं, जो इतने सारे मुल्ला मौलवी हैं जो उसका अर्थ समझते हैं, तो वो क्यों नहीं उससे? वहाँ भी तो चेंज नज़र आ रहा ना। पूरी दुनिया में जो अपन चेंज देख रहे हैं, सनातन के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, तो ये चीज़ अब वहाँ जहाँ से इस्लाम निकल कर आया वहाँ पर भी नज़र आने लगा है। वहाँ अभी शायद कोई मंदिर वगैरह का भी सुन रहे हैं, और वो लोग यहाँ आकर भी जिस तरह से पहले जिस तरह से मतलब कोई चीज़ उनके अंदर ऐसे नज़र नहीं आती थी, वो अब थोड़ा वहाँ भी सुधार होने लगा है। तो जहाँ से ये निकल कर आया है इस्लाम, वहाँ भी अगर अब चेंज हो रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। चाहे थोड़ा ही है लेकिन एक संकेत है। और जो हमारे जो महादेव हैं वो तो परिक्रमा ही उन्हीं की कर रहे हैं ना, वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। पर अभी उसका प्रमाण इस्लाम के अंदर परिक्रमा का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ वही है वो जो। और वहाँ क्यों है, ये बुद्धि भी शायद महादेव ने ही उनको दी है कि मेरी परिक्रमा करो। एक वो हमारे पहचान के थे एक्स मुस्लिम, तो वो उन्होंने काबा में नमाज पढ़ी है अंदर, तो वो गए थे अंदर, तो वो कह रहे थे कि अब तो वहाँ पूरा उन्होंने ऐसा साफ कर दिया, कुछ नहीं है अंदर बस ऐसी सीढ़ियाँ बना रखी है।
तो जितना भी था अंदर से वो तो जब रसूल के टाइम पे ही तोड़ दिया गया था जो मूर्तियाँ थी, और अभी फिलहाल में वहाँ अंदर कुछ नहीं रहता है। तो आप जो एजुकेशन की बात करें, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में लें तो ये कुरान की जानकारी नई पीढ़ी को दोनों समाज के, हिंदू समाज के, मुसलमान समाज के, गैर मुसलमान समाज के जो भी हो, उन तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से उसकी पढ़ाई कराएं? क्योंकि हम एक तरफ हम कह रहे हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए, वो हम कहते हैं कि क्योंकि उसमें मायने नहीं बताए जाते और वहाँ कट्टर बना दिया जाता है बच्चों को, इस तरह की बातें सिखाती। पर जब आप कुरान पढ़ाने लगे लोगों को, तो वह किस तरह से उन तक वो बात पहुंचाई जाएगी, कैसा किया जाएगा वो? कुरान के बारे में समझाने के लिए जी, मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि कुरान के मायने पढ़ने चाहिए, है ना, और नई पीढ़ी को भी अगर हमें सतर्क करना है तो उन्हें बताना चाहिए कि देखिए ये कुरान में ये बात कही जाती है, तुम्हारे बारे में ये कही जा रही है, तुम्हें पता नहीं पर तुम्हारे बारे में ये बात कही जा रही है। पर उसमें उसको पहुंचाना की क्या विधि होनी चाहिए, कौन उसको लेगा, या क्या स्कूल में उसे पढ़ा सकते हैं, या उसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाने चाहिए, या उसके पीछे की पिक्चर बन सकती है, या किताबें लिखी जानी चाहिए? देखिए, ये सब तो शायद पता नहीं कब होगा। अभी फिलहाल तो गूगल है पास में अपने, अपन चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हिंदी में भी अब अवेलेबल है। वहाँ जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जो अपने इस्लाम की हकीकत, कुरान की हकीकत जानना चाहते हैं, वो खुद और जानना चाहिए। अंधेरे में क्यों रहें? हमारा जीवन है, हमारा जो भी धर्म है, उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है, वो मानवता का पाठ पढ़ा रहा है या राक्षस बना रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी है, जो मुस्लिम बच्चे हैं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, उनको कुरान को पूरा डिटेल में अपनी भाषा में पढ़कर देखना चाहिए और सच्चाई जानना चाहिए कि हमें क्या आदेश दिए गए हैं, क्या उससे शांति स्थापित हो सकती है कभी, ये स्पष्ट हो जाएगा। एक एक बच्चे को पढ़ना चाहिए, जो जितने भी बच्चे हैं और जो पहले पढ़ चुके हैं कुरान, वो भी फिर से पढ़ें उसको और अपनी भाषा में पढ़कर देखें। उसके बाद खुद ही फैसला करें क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है उसको चुन लीजिए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। जी, तो वो सही गलत के मापदंड कौन लगाएगा फिर? यह वो खुद ही करे ना। इतनी समझ तो मनुष्य में होती है ना, वो ये फैसला नहीं कर सकता कि यार ये जो लिखा है, यार ये ऐसा क्यों है, ये गलत क्यों, आज हमको गलत क्यों लगा, हमने भी तो कहीं ना कहीं पढ़ा है ना, उसको पढ़ के देखा है। वो क्यों नहीं समझ सकते? वो भी समझ सकते हैं और समझेंगे। ये समझते भी हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने में डर लगता है उनको, और जानबूझकर उसको स्वीकार नहीं करते हैं। समझते तो हैं, जो लोग उसको अपनी भाषा में पढ़ लेते हैं, जो उसका अनुवाद कर लेते हैं, वो भी समझते हैं, लेकिन उसको स्वीकार करने में उनको डर लगता है। जी, वही जो आधार से हमने शुरू किया था, हाँ, कि जन्नत और जहान्नुम, बस वो वहीं आकर ठहर जाता है। वही आधार पे ये जो डर का बेसिक बना, फाउंडेशन तैयार की है, ये पूरा उस पे ही निर्धारित है कि किया तो कहाँ पहुंचोगे और क्या नहीं करना है, यह भी साफ साफ बता दिया गया है। ये कसाब खुद उसका उदाहरण है। उसने खुद ने कहा ना, उसने जो मुंबई में जो हमला हुआ, जब कसाब पकड़ाया था, तो उसने खुद ने क्या कहा था, उसको क्या क्या बातें सिखाई गई थी, उससे वो प्रेरित हुआ, उसको जन्नत का लालच आया, बोले कुर्बान कर दो अपने आप को इस्लाम के लिए जी, और पागल जैसा आ गया और बोले तुझे फिर हूरें लेने आएगी ये वो। फिर बाद में पूछा फिर उससे पुलिस ने, बोले देख अब कौन लेना आया तुझे। जी, उसके लिए वो तैयारी भी इसलिए करते हैं, व्यक्तिगत उसका जो मानसिक उसका संतुलन है वो इस प्रकार का तैयार करते हैं, धीरे धीरे करके उसको इस प्रकार की स्थिति में रखते हैं कि ये इस तक हमारी बातें पहुंच सके कि जीवन कितना कठिन है, तू देख कि तेरे को बिल्कुल परिवार ही नहीं है तुझे और बिल्कुल उनकी हालत खराब है, तो जन्नत में तुझे देख क्या क्या मिलेगा। तो फिर उस पर वो बातें जो है उस पर इम्प्रेशन क्रिएट करती है। अगर वो पहले से ही विचारशील व्यक्ति हो
तो उसे ये बात आप बताएं तो समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे यहाँ की बात करो, इतना दूर कहाँ ले जा रहे हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज हम सनातन की उनको अच्छा ही बताओ, वो मन ही मन में तोबा 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 लाहौल 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 ऐसा ऐसा कुछ कुछ मन मन में बोलते रहेंगे वो। मंदिर के सामने निकलते तो लानत बोल के निकलते हाँ, हैं। लानत बोल के निकलते हैं। ये भी काफी और सारे एक्स मुस्लिम वो लानत बोल के निकलते हैं, लेकिन इधर आप देख सकते हैं यहाँ वो अभी भी दरगाह पर जा रहे हैं। जिसको खुद को मुक्ति नहीं मिल पाई, जिसकी वो दरगाह है, मुक्ति कब मिलती है? मोक्ष तो सिर्फ सनातन में मिला है ना, बाकी और कहीं मिल भी नहीं सकता। तो वो जिसको खुद को मुक्ति नहीं मिली, आज भी कुछ नहीं, बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो वहां विश्वास रखते हैं और उस दरगाह पर जाते हैं और वहां। जी, ये तो बहुत बहुत बड़ी बीमारी है ये। जिसको खुद को मुक्ति नहीं मिली, वो आपकी क्या मांग पूरी करेगा? जी, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स नहीं तो आप फिर कैसा प्रूव करेंगे अपना कि आप वहां पे दूसरे की जगह पे जाएं, और पर दूसरा आपके यहाँ नहीं आता है तो वो ठीक है, पर आपको वहां जाके जरूर बताना है कि हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। तो चैतन्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जुड़ने के धन्यवाद। लिए।